राजश्री, दादी और वर्षा सभी लोग बैठे होते हैं। तभी अचानक से दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद वर्षा जो है दादी का बुखार चेक करती है, जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा फीवर होता है। उसके बाद वहाँ पे जो उनकी वो मॉडल भी आ जाती है, जो उनकी कंपनी के लिए काम कर रही है, और वो कहती है कि वो डॉक्टर को बुला लेगी, आप लोगों का घर में दादी के साथ होना सही रहेगा। उसके बाद वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा जो होती है वो अपनी सास के लिए सूप बनाती है, लेकिन गायत्री कहती है कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। वह कहती है कि माँ, आप थोड़ा सा खा लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सर दर्द भी हो सकता है कि ठंड की वजह से हो, आपका ठीक हो सकता है। उसके बाद वो खा लेती है सूप। उसके बाद आगे दिखाया जाएगा कि अक्षरा का फ़ोन बजता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी जो है वो अक्षरा से काफ़ी नाराज़ है। जब अक्षरा फ़ोन उठाती है तो अंशु का फ़ोन आता है और वो बताता है कि दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, डॉक्टर को भी बुलाया गया है। उसके बाद अक्षरा रोने जैसी हो जाती है। तभी वहाँ पे अक्षरा की सास यानी गायत्री और भाभी माँ आ जाते हैं और वो बताती है कि दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर को बुलाया है। अक्षरा को ऐसे रोते हुए देख के भाभी माँ कहती है कि चल तेरे मायके होकर आते हैं, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दादी को इतना बीमार देख के सभी घर वाले सोचते हैं कि अक्षरा को बुलाए ना बुलाए, उसके ससुराल वालों को कैसा लगेगा। लेकिन अक्षरा को अचानक वहां देख के सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और दादी की तबीयत में भी काफ़ी सुधार आता है। दादी और अक्षरा आपस में बैठे काफ़ी बातें करते हैं और भाभी माँ भी सभी लोगों से मिलती है। वहीं आपको दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाएगा कि नैतिक जो है वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और वह देखता है कि कोई भी घर में, वो सबको आवाज़ लगाता है लेकिन कोई भी नहीं है। उसके बाद गुलाबो जो होती है वो बताती है कि अक्षरा की जो सास है यानी कि उसकी जो माँ है वो कमरे में आराम कर रही है, उनकी तबीयत खराब है। वह कहता है कि अक्षरा और बाकी सब लोग कहाँ हैं, लेकिन नैतिक फिर कमरे में जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। उसके बाद वो कहता है कि माँ, बाकी सब लोग कहाँ हैं। तो वो बताती है कि अक्षरा जो है वो भाभी माँ के साथ अपने मायके गई है, क्योंकि अक्षरा की दादी की तबीयत खराब थी और रश्मि नंदिनी जो है वो टेलर के पास गई है। वहीं अक्षरा और वर्षा आपस में बात कर रहे होते हैं किचन में दादी की तबीयत को लेके। उसके बाद वो कहती है कि अब हमारे पास बिल्कुल भी अपनी दादी के लिए टाइम नहीं है, हम लोग अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं कि दादी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। और ये सारी बातें जो होती है वो राशि सुन लेती है। अक्षरा जो होती है वो अपनी दादी के पास चली जाती है, लेकिन भाभी माँ के साथ जब राशि बैठती है तो वो कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि अक्षरा जो है वो आज रात के लिए यहाँ रुक जाए, ताकि दादी की जो तबीयत है उसमें और भी सुधार आए। जब तक अक्षरा जो है वो दादी के साथ रहती है तो दादी को भी अच्छा लगता है और वो जल्दी भी ठीक हो जाती है। भाभी माँ को ये चीज़ तो बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वो हामी भर देती है। वहीं दूसरी तरफ नैतिक जो होता है वो अक्षरा को फ़ोन करके बताता है कि वहाँ माँ की तबीयत भी ख़राब है। तो अक्षरा कहती है कि ठीक है, वो जल्दी यहाँ से आएगी। लेकिन जैसे ही अक्षरा जो होती है अपनी दादी को दवाई दे के नीचे आती है तो वो देखती है कि भाभी माँ है ही नहीं। उसकी माँ बताती है कि भाभी माँ तो चली गई है और अक्षरा आज रात यहीं रुकने वाली है। लेकिन वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपको पता है वहाँ भी माँ की तबीयत ख़राब थी और आपने भाभी माँ को ऐसा क्यों कहा, और मुझे भी जाना था। लेकिन नैति जो होता है अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता है, दवाई देता है, डॉक्टर को फ़ोन करता है। जब वह भाभी माँ को देखते हैं कि भाभी माँ अकेले घर पर आई है तो उनको काफ़ी बुरा लगता है और वो अक्षरा के बारे में भी पूछते हैं। भाभी माँ बताती है कि अक्षरा जो है वो आज रात वहीं रुकेगी, क्योंकि उसकी दादी की तबीयत खराब है। ये सुन के नैतिक और गायत्री को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहते।